हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, एग्ज़ाम है 5 अप्रैल को, जो बच्चे देने जा रहे हैं। लगभग 2.25 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपियर होंगे और तमाम तरह के जो माध्यम से बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसमें बैठेंगे। तो ये जो सेशन है ये बच्चों के पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बच्चा तो तैयारी करता है, पास होता है, फेल होता है, ओके, लेकिन उसके पीछे मेन फोर्स कौन है? मेन फोर्स है उसके फादर, उसकी मदर, मतलब उसके पेरेंट्स। ठीक है, तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। अब इसमें क्या होगा, देखिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, इसमें कमज़ोर बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा। कमज़ोर बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल नहीं आना, चाहे उसने कहीं भेज रखा हो। जब बच्चा घर रहता है तो उसको लगता है कि चलो भाई, जब मैंने कोचिंग नहीं कराई तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, तो वो तो चलो ठीक है, बाहर भी नहीं आना। अब मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है। और जब जाहिर सी बात है बाहर तैयारी गया है तो उसने फीस सबसे ज़्यादा दी है। आप कहीं भी देख लो, कमज़ोर बच्चे की सबसे ज़्यादा फीस होती है कि नहीं होती है? जैसे ही बच्चा होशियार जाता है तो अकेडमीज में उसको डिस्काउंट दे के ले लिया जाता है कि भाई होशियार बच्चा है, सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कमज़ोर जाता है तो अकेडमी भी कहती है जी इस पे तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, इससे तो हम और 10,000 फालतू लेंगे। ठीक, इस तरह से होता है। तो कमज़ोर बच्चा सबसे ज़्यादा फीस देता है, एक प्रकार से कह दो 100% फीस देता है और 0% रिजल्ट लेता है। हम ये बार बार कहते आए हैं। थोड़ा सा आज हम इस बात को गहराई से मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर अभिभावक ऐसा कर लेंगे तो उन्हें उनके बच्चे के बारे में क्या भविष्य में चलना है, आगे कैसे करियर को बनाना है, उसके बारे में गाइडेंस मिलती रहेगी और उनको कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलाते रहेंगे। चलिए, आप डिजिटली तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इसको डिजिटल कोर्स में जुड़ सकते हैं। बेस्ट एजुकेशन है, ऑनलाइन वाइज भी हमारी एकेडमी की सबसे बेस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। और हॉस्टल बैच के लिए आप इस नंबर पर कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। चलिए, ये बच्चे थे हमारे इस बार के, मैं सारे दिखा दिए, लिस्ट भी डाल दी, प्रोविजनल रिजल्ट भी जारी कर दिया। और पहली एकेडमी है भाई ऐसा ऐसा करने वाली जिसने प्रोविजनल रिजल्ट डाला है। आप ध्यान से, अभिभावक बिल्कुल ध्यान से आपको गौर से सुनना होगा। पहली एकेडमी है जिसने 5 अप्रैल से पहले रिजल्ट डाला है। इसका भी डाला है, इसका भी डाला है, इसका भी डाला है, एक एक बच्चे का डाला है कि क्या नंबर लाएंगे ये। बस यही हमारी सच्चाई है, यही हमारी टीम की, टीचर्स की मेहनत है। सब बैठे हैं ना, दिख रहे हैं ना, इन्होंने पेपर दिए पूरी साल। ये पूरी साल की मेहनत हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे हमारी टीम ने काम किया है। चलो देखिए, अब मैं बताता हूँ। देखो, टाइप्स ऑफ किड। किड का मतलब बच्चा, ठीक है। बच्चे के कितने प्रकार होते हैं एजुकेशन वाइज? देखो, एजुकेशन वाइज बच्चे के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 टैलेंटेड, नंबर 2 नॉर्मल और नंबर 3 वीक। तीनों में अंतर क्या हुआ फिर? आपका आपका क्या मानना है? टैलेंटेड, टैलेंटेड का मतलब ये है एक बार चीज़ बताओगे या नहीं भी बताओगे अपने आप कर लेगा, देख के नेट से सर्च करके खुद इतना सिंसियर होता है। नॉर्मल बच्चा ये है एक बार ले देने की ज़रूरत है, 1-2 बार में समझ लेगा और निकल लेगा। तीसरा जो वीक वाला है, छोटी छोटी बातें समझानी पड़ेगी, छोटी से छोटी गलती इसकी ठीक करनी पड़ेगी, 10 बार एक बात बतानी पड़ेगी, अपने आप से काम कराना पड़ेगा, टीचर को बेशुमार मेहनत करनी पड़ेगी, सारे काम करना पड़ेगा, एक एक चीज़ का इसका ध्यान रखना पड़ेगा और इसको पूरा इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं वीक स्टूडेंट। खूब भर भर के गलती करेगा, आप एक बार समझाओगे तुरंत गलती करेगा। और ये जो पेरेंट्स घर से तैयारी कराते हैं उनको पता है कि ये होता है। ठीक, ये हो गया 3। समझ गए ना मैं 3 तरह के बच्चे कौन से हो गए? चलो, अब 3 तरह के बच्चे जो हमारे पास हो गए, तो अब मैं उनको दिखाता हूं कि ये 3 तरह के बच्चे कैसे कैसे होते हैं। उनका थोड़ा उदाहरण भी देता हूं मैं। सबसे पहले बात करो जो पहले वाला टैलेंटेड किड। हमारी एकेडमी में ये बच्चा आया पहली साल, ठीक है भाई, क्लियर। ये एकेडमी में हमारे पास बच्चा आया, पहली साल आया था ये। और आप ये समझो कि देखो सारी चीजें हैं इनकी। और इसका एक जुड़वा भाई भी आया था, आलोक यादव हो गया, अंकुर यादव हो गया, फौजी हैं इनके पिताजी। आप देख रहे हैं डिफेंस है, ठीक है। दोनों ही बच्चे बहुत मेहनती है, बहुत टैलेंटेड है, एक बार एक बात बताओ तुरंत ही पकड़ लेते हैं। ये बच्चे पहली साल हमारी एकेडमी में पढ़ने आ गए। आने के बाद शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन जल्दी सारी चीज़ कैच करते चले गए। टीचर ने एक बार बताया, दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी को दिक्कत ना कुछ। और बच्चों ने क्या किया, यूपी सैनिक स्कूल सेलेक्टेड।
RMS जनरल में सेलेक्टेड खूब 130 के आसपास नंबर है, और जो ऑल इंडिया है उसमें भी 290 प्लस मारेंगे। और मैं बता दूं अभी एकेडमी में बच्चे नहीं है तो RMS का इंटरव्यू करके घर चले गए अपना। ये ज़्यादा देर रुके भी नहीं है, कहने लगे बाकी तो हम घर से भी कर लेंगे, अब तो सर आपने हमें तैयारी करा दी। ये होता है टैलेंटेड बच्चा। समझ गए बात को आप? अभी भी टैलेंटेड बच्चे की बताने में मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, शार्प बच्चा जिसको बोलते हैं, स्मार्ट बच्चा जिसको बोलते हैं, वो ये होता है। इसका जुड़वा भाई भी इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, इनके पिताजी ने एक बार डाला, एक बार में ही काम हो गया। मैं इतना कह रहा हूँ अगर इन बच्चों को थोड़ा सा घर से भी काम कराते तो कर लेते, लेकिन थोड़ा सा कम आते। जैसे अभी क्या है, जैसे इनका ये क्या है भाई, ये अभी इनके मान के चलो OBC कैटेगरी से आते हैं ये, और इनके नंबर कितने आए, 128 है कि 127 के आसपास जो भी नंबर है, 111 पे कट ऑफ लगी है। तो जब टैलेंटेड बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको भी फिर ऐसा नहीं कि केवल कट ऑफ पार करा दी ठीक है, फिर हम उसको पूरा निकाल के देते हैं, टॉपर बना के देते हैं, क्योंकि काम हम उस पर भी इतना ही करते हैं भले ही वो टैलेंटेड आया हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं अकेडमी में टैलेंटेड के लिए नहीं है, हमारे टीचर भी, हमारी टीम भी पूरी टैलेंटेड है, टैलेंटेड के हिसाब से हम टैलेंटेड मटेरियल देंगे। समझ गए ना? देखो ये बच्चे को तो नंबर 111 ही चाहिए थे ना, मैं 115 पे भी इसको क्वालिफाई करा देता, लेकिन नंबर तो 130 है इसके RMS में है। भाई मुझे टैलेंटेड है तो मुझे टैलेंटेड रिजल्ट देना पड़ेगा। समझ गए ना बात को? तो सीधी सी बात है, दोनों भाई सेलेक्ट हो गए, एक बार में इनको RMS में मिल जाएगा, एक बार में यूपी सैनिक में फाइनल भी हो गए, यूपी सैनिक में फाइनल ज्वाइनिंग भी आ गई, वहां जा भी नहीं रहे हैं, और अब RMS भी क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना टैलेंटेड बच्चे की क्या डेफिनेशन है? अब तो कोई डाउट नहीं रह गया टैलेंटेड की। ठीक, तो भाई एक बात बताऊं, जो भी अभी बाबा कहना जिसका ये बच्चा है, तो उसको तो कुल मिलाकर वो सिलेक्शन ले जाएगा, और वो लक्की है वो पेरेंट जिसको ऐसे बच्चे मिले हैं। मैं ये भी बता दूं, वो लक्की है वो पेरेंट। ठीक है, ये हो गया टैलेंटेड। अब मुझे बताओ टैलेंटेड बच्चे को पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? कोई दिक्कत नहीं रही ना किसी को भी? चलो ठीक है, अब मैंने स्मार्ट किड के बारे में बता दिया, एक बार में ही सुनेगा, एक बार में ही समझ जाएगा बात को, सुनेगा। एक बार समझाओ टीचर को, एक ही बार में सारी चीजें कर लेगा, एक बार टिक करता जा रहा हूं। एक बार कॉन्सेप्ट बताओ, दोबारा नहीं भूलेगा। सिली मिस्टेक का कोई मतलब नहीं, खुद इतना सिंसियर होता, सारे काम डिसिप्लिन से करता है, मम्मी पापा से ज्यादा क्लोज नहीं होता, ठीक है, बस काम करता है, आगे बढ़ता है, अपने उससे रहता है, दैट इज टैलेंटेड। ठीक है, हमारे पास ये 2 बच्चे, 3 4 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे थे, सारे सिलेक्शन हो चुका है RMS में। ठीक है भाई, समझ गए ना बात को? अब आओ दूसरा, अब आ जाओ दूसरे तरह का बच्चा, जिसको कह रहा हूं मैं वीक कैटेगरी का। एक हो गया नॉर्मल बच्चे भी हमारे पास आए थे, वो भी मैं दिखा दूंगा किसी दिन और उसमें चीजें। लेकिन दूसरा नॉर्मल वाली बात यह है, उसको 1 2 बार कराओ निकल जाते हैं। हमारे 10 12 बच्चे ऐसे थे जो नॉर्मल थे, निकल गए, सिलेक्शन हो गया उनका भी। अब आओ इसकी कैटेगरी का आओ, ये है क्योंकि इनकी भरमार इतनी है जिसकी कोई हद नहीं भाई, इनकी भरमार इतनी ज्यादा है इसकी। आप इसको देखो, इसको बोलेंगे हम वीक स्टूडेंट। वीक स्टूडेंट कैसे बोलेंगे? एक तो इसका स्कोर कार्ड ही वीक स्टूडेंट का है, देख लिया। मैथ में 42 नंबर है, ये सब जगह फेल है। यहाँ लिखा क्या लिखा है वीक स्टूडेंट पर? सैनिक स्कूल का पेपर दिया, जाहिर सी बात है कुछ समझ में नहीं आया। किसी भी उसमें समझ में आया हो तो मुझे बता दो, ये किसी भी उसके नंबर है, एक भाषा समझ में आई थी, कौन सी? कोई सी भी नहीं। आप देख लो, ना रीजनिंग समझ में आई, ना जीके समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आया। नॉट क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट, नॉट सैनिक स्कूल, ना नॉट न्यू सैनिक स्कूल में भी पास नहीं हुआ। 1,17,000 रैंक है। इस बच्चे की पहचान है क्या? वीक स्टूडेंट, इसकी है भाई पहचान। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, जाहिर सी बात है भाई वीक स्टूडेंट तो हो गया। अब जैसे ही ये बच्चा, इसकी खास बात थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ इसके बारे में क्या क्या है। ये बार बार भूल जाएगा, आज बताओ कल भूल जाएगा। इसको कोई भी कंसेप्ट बताओ, आज बताओ कल ये भूलना तय है। ठीक, सिली मिस्टेक से भरा पड़ा है ये। ठीक है, क्या ये एक दिन में, या ये बच्चा क्या एक दिन में वीक हो गया? नहीं सर, एक दिन में वीक नहीं हो गया, एक साल में वीक नहीं हो गया। इसके पेरेंट्स ने बचपन से इस पे ध्यान नहीं दिया, और पेरेंट्स अपना देखो, जैसे इसके फादर हैं वो जॉब करते हैं भाई, फौजी आदमी हैं, तो वो क्या ध्यान दे लेते? भाई फौज में रह गए तो उन्होंने हालांकि प्रयास किया, तो उन्होंने एक अकेडमी में डाल दिया। अब अकेडमी के लिए है चारा, ये लखनऊ में चला गया, उसे दिखा कि 2 चांस है इसके पास, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2 चांस थे, तो उसने उस नजर से नहीं देखा, उसने देखा चलो ठीक है 2 साल पैसे तो देकर जाएगा ही। अब इसके पेरेंट्स ने क्या क्यों नहीं प्रेशर बनाया? क्योंकि उनको ही पता था इनका बच्चा वीक है। अगर उनका बच्चा होशियार होता तो वो उन पर प्रेशर बनाते, उनका पता था उनका बच्चा कमजोर है। लेकिन भाई कमजोर से भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो एकेडमी में लेके गए थे। बच्चा मैं कह दूं कि ये सीली मिस्टेक भी खूब करता है, सारी चीजें करता है, लेकिन
क्या ये बच्चा निकल नहीं सकता? भाई निकल सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेहनत दिन रात की होगी। अब होता क्या है ऐसे स्टूडेंट के लिए, इनको भाई जहाँ भी भेज दो आप, जिस भी संस्थान में जाएंगे ये, वहाँ पे दिमाग में एक ही बात आएगी कि इनसे पैसे ले लो, क्योंकि पैसे तो देंगे ही, ये पूरे पैसे देंगे। ठीक है, पूरे पैसे देते हैं। अब एक बात देखो ना, आप खुद ही से उदाहरण को देख लो ना, पहली साल इसने 1.5 लाख रुपए दिए तो थे वहाँ लखनऊ में, क्या लाया 1.5 लाख में? 150 नंबर भी नहीं लाया। ठीक है, किसकी गलती है? क्या इस बच्चे की गलती है? जी नहीं, क्योंकि बच्चा तो हमारे पास भी है इस साल, बता दिया कितने लाएगा, इसकी गलती है? नहीं। अकेडमी की गलती है 100%, 100% उनकी भी गलती नहीं, लेकिन 90 के तो भागीदारी हैं वे। 10% किसकी गलती है? पेरेंट्स की, क्योंकि दूसरी तीसरी चौथी में कुछ नहीं कराया इसको। लेकिन 90% गलती इनकी अकेडमी वालों की। अगर कुछ नहीं कराया तो तुम कराते ना यार, तुम कराते ना, जब तुमने एडमिशन ले लिया तुम कराते उसको। तो गलती तो भाई इनका, लेकिन सब भाई सब अपना अपने पैसे सबको चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं भाई, वीक किड के बारे में। वीक किड बहुत लापरवाह होता है, उसको मजबूत बनाना होता है, उसके लिए छोटी छोटी बात समझानी होती है। और किसी एकेडमी में, बहुत ही शायद कोई कम एकेडमी है, मुझे तो यूट्यूब पर दिखाई नहीं देती, उनके अंदर मादा नहीं है वो उसको निकाल सके। उनके पास वो मॉडल नहीं है, एजुकेशन मॉडल नहीं है निकाल सके। उनका वो एजुकेशन मॉडल क्यों नहीं है, इसको भी समझो ना। देखिए, देखो जो बड़ी एकेडमी है, तो देखो समझी बात को, इसमें दो चीजें हैं, मैं इसको कंक्लूड करूंगा अब इस बात को। दो चीजें हैं इसमें, ध्यान से सुनिए। जो बड़ी एकेडमी है, बड़ी एकेडमी, ठीक है, बड़ी एकेडमी जब मैं बोलता हूँ जिसके पास 500 प्लस 400 प्लस सेलेक्ट एडमिशन है, 200 प्लस भी एडमिशन तो बड़ी में ही आएगी, जो 200 प्लस है, वो क्या करती है भाई? देखिए उसके पास वो जो मैंने आलोक बच्चा दिखाया, इस तरह के टैलेंटेड बच्चे 15 20 30 होते हैं, 30 होते हैं, किसी के पास 40 होते हैं। उनका रिजल्ट वहां से बन जाता है, तो जाहिर सी बात है जब रिजल्ट बन जाता है तो उनका अपने उनको जरूरत ही नहीं। बड़ी वाली को तो क्या जरूरत, जब उनके 15-20 सिलेक्शन हो गए, 50 सिलेक्शन आरएमएस में हो गए मान के चलो, तो क्या जरूरत है उनको इनके साथ सर खपाने की? एक बात तो ये हो गई। अब जो छोटी एकेडमी है, छोटी एकेडमी के साथ दिक्कत ये है कि वो इन कमजोर बच्चे को तो निकाल दे, वीक को निकाल तो दे, लेकिन जो ये अभिभावक है उन्हें 70,000 रुपये हाथ में थमा देता है जाके। अब वो कमजोर एकेडमी वाला बेचारा 70,000 में क्या क्या करे? अलग गलती उसकी भी है, उसे पहले ही बोलना चाहिए कि बस 70,000 में नहीं हो पाएगा, लेकिन वो झूठ तो बोलेगा भाई, उसे अपनी एकेडमी भी चलानी, उसे धंधा तो चलाना अपना। तो ये 70,000 वाला इसीलिए फंस जाता है, इसके पास रिसोर्सिज नहीं है, इसके पास वो एजुकेशन मॉडल नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है। तो वो पहले ही डिस्काउंट इतना कर देता है कि कल को रिजल्ट ना भी आए तो पेरेंट को भी लगता है चलो 70,000 ही तो गए। ऊपर वाला मान के चलो, ऊपर वाले के पास भेजा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके दूसरे सिलेक्शन आ गए, दूसरे पेरेंट्स आ जाएंगे, वो कहीं जाता फिरे। समझ गए ना? तो ये वीक किड का तो ये हाल है, ये बुरा हाल है। अभी तक आप एक बात देखो ना, अभिभावक पिछले 10-15 दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूअस एक बात आ रही है, एक महीने से, बल्कि हम साल से ही पूछ रहे हैं कि भाई क्या किसी एकेडमी ने 130 वाला बच्चा निकाला क्या? हम कह रहे हैं कि भाई ये एक जी है ना, इससे इससे वीक तो भारत में कोई नहीं है ना। हम कह रहे हैं ना कि इसके इतने नंबर आएंगे भाई, 260 के आसपास नंबर आने चाहिए इसके, हमारी कैलकुलेशन में हमने वीक बच्चा ठीक कर लिया। ठीक है, क्या किसी ने दिखाया क्या कि भाई मेरा इतना था मैं इतना करूंगा? दिखाया क्या? बताइए मुझे। छोटी से छोटी बात के तुरंत ही आप देखोगे रिजल्ट आ जाते हैं। अगर कोई एकेडमी कुछ भी काम करवाएगी, सब सब कुछ अवेलेबल दिखाती है। मैंने ये तक दिखाया, अगर एकेडमी बच्चे के बाल कट रहे हैं तो उसका भी वीडियो आ जाता है, वीडियो बाल कटते हुए एकेडमी में। अगर किसी एकेडमी में कुछ भी काम हो रहा है उठपटांग, जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, जिसका उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं, पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं, जिसका जिसका उसके भविष्य से, करियर से कोई लेना देना नहीं, वो तुरंत आ जाता है यूट्यूब पे कि हमारे यहाँ ये हो रहा है। देख लो, चाहे आप चेक कर लो भाई, चेक कर लो। अगर बच्चे की दौड़ करा दी तो 10 बच्चों को दौड़ते हुए दिखा देंगे, बच्चे अगर मस्ती कर रहे हैं मस्ती करते दिखा देंगे, सब चीज दिखा देंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा अब तक कि अब तक एक वीडियो आपने ना, मुझे पेरेंट्स आपने शेयर किया। अरे आप भी तो एक खोजी पत्रकार हो, आप भी तो कोई कम नहीं हो। आप इतने दुनिया दिन भर इतने शॉर्ट देखते हो, सब कुछ देखते हो, लेकिन आपने भी एक वीडियो मुझे नहीं दिया कि भाई लो सर ये देखो, इस एकेडमी ने भी तो कमजोर बच्चा मजबूत कर दिया, देखो ना आप। एक नहीं आया भाई, क्योंकि सच्चाई यही है भाई, ऐसा हो नहीं रहा ना। अगर होता तो आ जाता अब तक। आप एक बात देखो, जब सब चीज होती है तो तुरंत आ जाती है ना। अब देखो, जैसे मान के चलो कोई बच्चा 290 ले आएगा या 280 ले आता है, उस वो भी तो तुरंत ही ले आते हैं, उसको भी तो तुरंत ले आते हैं उसको।
देखो कोई बच्चा 150 में से 150 ले आएगा, तुरंत ले आएगा उसको, तुरंत सब आएगा उसको, सब बताएंगे, उसके मम्मी पापा को खड़ा करेंगे, आज ही आपने आपने जर्नी कैसे की, आपका क्या कहना था, आप बताओ, बच्चे मम्मी पापा भी खुश होके आ जाएंगे, सब आ जाता निकल के। अरे इसके लिए कोई आया क्या निकल के? ये कहाँ है, कहाँ दबे पड़े हैं ये मासूम, ये कहाँ है भाई? ये सच बता दूंगा, ये एटीएम है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन पैसे हैं ये इनको ना निकालने का कोई भी। खैर, हमारी एकेडमी जितना दम है इतना लगा रही है और लगाएगी आगे भी। बस हमें अभिभावकों का सपोर्ट मिल रहा है और मिलता रहेगा, क्योंकि सच्चे शिक्षकों को सब मिलता है भी, ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं करता हूँ कंक्लूड इस बात को कि फिर क्या करना चाहिए पेरेंट्स को। भाई पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। देखो, मैं तीनों बात करूंगा। पहला है इंटेलिजेंट बच्चा। इंटेलिजेंट बच्चा, अगर इसको भी सही एजुकेशन नहीं मिली ना, ये कितना ही इंटेलिजेंट हो, ये नॉर्मल बन जाएगा। ये अंकुर और आलोक अगर हमारे पास ना आते तो मैं सच बता रहा हूँ, ये भी एक नॉर्मली रिजल्ट ला के देते, सेलेक्ट होते लेकिन वेटिंग में होते क्या पता रह जाते, ये नॉर्मल थे। इंटेलिजेंट को सही एजुकेशन मिलनी जरूरी है, नहीं तो वो नॉर्मल बन जाएगा। ये अपने आप में सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ा नुकसान है। था टैलेंटेड, बढ़ गया नॉर्मल। नॉर्मल वाले की बात सुनो, अगर इसको सही ट्रैक नहीं मिला तो ये नॉर्मल ही बन के रह जाएगा, बिलो बिलो नॉर्मल रह जाएगा, ये नहीं निकाल पाएगा सिलेक्शन। हमारे पास ऐसे 10 बच्चे हैं जो नॉर्मल थे, जिनके नंबर खूब पढ़ने के बाद 230 पे झूल गए। पहली साल नॉर्मल थे, नहीं मिला प्लेटफॉर्म, नहीं हुए, ठीक है, कोई 200 पे रह गया, कोई 230 पे रह गया। अब आओ वीक वाला, इसकी क्या कहानी? इसकी कहानी ये है कि जो गया था वो भी नहीं रहने का, जो गया था वो भी नहीं रहने का। गया तो था ना ये गया था, मुझे, मैं बता तो रहा हूँ इसको, ये गया तो था, ये इसीलिए तो गया था। 108 नंबर मुझे बताओ घर से लिया था ना, घर से लाता ना 108 नंबर, बताओ मुझे। अरे एक ट्यूशन का मास्टर इस पे बैठ जाता घर पे तो ये 130 ले आता, बताओ लाता कि नहीं लाता है? तो कुल मिला के वीक वाले का तो ये होना, वो भी नहीं रहना, ठीक है, वीक वो भी खत्म हो जाएगा। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? भाई इंटेलिजेंट हो, नॉर्मल हो या वीक हो, तीनों को शानदार एजुकेशन वाली एकेडमी में डालो, मुगालते में मत रहो। बहुत मैंने देखा, एक पेरेंट था मेरे पास पिछली साल हमारी एकेडमी में आया था विजिट करने के लिए, उसका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट, सच में मैं इस बात को एडमायर भी किया मैंने उसके सामने कि योर किड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो भाई जैसे ही मैंने ये बोला कि आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, फ्रेश चांस था, तो पेरेंट बना बड़ा शाना, बहुत शाना बना कि अगर मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है तो जाते ही निकाल देगा, इस बार तो अकेडमी में रिजल्ट कहीं भी डाल दूं। तो पहुंच गया 80,000 के पास। भाई विश्वास नहीं करेंगे, 80,000 ने, जब वो इंटेलिजेंट, मैंने टेस्टिंग करने के बाद उसे कहा कि भाई तेरे बच्चे का लास्ट ईयर हमारी फीस 1,35,000 के समथिंग थी, भाई ये फीस लगेगी, तो ये पहुंच गया 80,000 के पास इंटेलिजेंट बच्चे को, वो इंटेलिजेंट था भाई, 80,000 के पास पहुंचा। 80,000 ही उसको जेएनवी का रिजल्ट नहीं दे पाया, छोड़ दो सैनिक की, आरएमएस की तो इनकी, ये हुआ इंटेलिजेंट का। देखो बच्चे का टैलेंट होता है लेकिन उसको निकालना फिर भी पड़ता है, फिर भी उसमें दम लगता है। अब हम कह तो रहे हमारे पास इंटेलिजेंट आएगा, सुपर इंटेलिजेंट बना के भेजेंगे, हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास टैलेंटेड बच्चा आ गया तो ठीक है हम उसका, भाई उसको हम पूरी तैयारी करा के देंगे, दमदार, 8वीं 9वीं 7वीं सब तैयारी करा के देंगे, उसकी पिछले अगला सब कुछ शानदार तैयारी। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना, तीनों ही चीज़ों में एक बात पे ध्यान रखना है, जिस भी एकेडमी में एजुकेशन मिल रही है वहाँ पे डालिए अपने बच्चे को, एजुकेशन होनी चाहिए बस। और आज की डेट में वैसे तो जरा सी देर छोटी छोटी चीज़ों में सब कुछ पहचान लेता है पेरेंट्स, अरे थोड़ा सा एजुकेशन भी पहचान लो, चतुरनार मत बनो, मेरा मानना ही है, सीधे रास्ते पर रहोगे, थोड़ा सा हकीकत से चलोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। लालच जो आप ये करते हो ना 10-15 हज़ार रुपये का, ये जयराम जी मैं बता रहा हूँ, ये लालच कर लेते। भाई एक बात बताओ, इनके बच्चे को कौन सी एकेडमी बताओ स्कॉलरशिप नहीं देती? सब दे देगी इनके बच्चे को, ये जहां भी जाते वहीं मिल जाती, क्यों नहीं गई ये? क्योंकि इनको पहली अटेम्प्ट में अपना बच्चा निकलवाना था, और दूसरी बात इनको मेरिट से ऊपर करवाना था अपने बच्चे, इनको रियल टैलेंट कराना था। इन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे चाहिए एजुकेशन, बस ये वाली बात है। बताओ ना, खुद एक फौजी आदमी है, दोनों बच्चों का की कोचिंग करा रहा है, पैसे तो उसके भी लगे होंगे, और एक बार ही छोड़ने आया, एक बार ही आया, बस कुछ नहीं, और घर से ही। और हाँ ये भी बता दूं भाई, मैं इसके बारे में ये भी बता दूं, विजिट करने भी नहीं आया था, घर से ही एडमिशन करा दिया था बच्चों का, घर से ही। कहने लगा सर मैंने आपका यूट्यूब सेशन पूरा देख लिया, मुझे पूरा यकीन है
मेरे बच्चों को यहाँ परफेक्ट एजुकेशन मिलेगी। फौजी आदमी था, समझदार आदमी था, एक बार में सटीक फैसला लेके अपना आगे बढ़ गया। ठीक है, अब इस चतुरनार की सुनो, जो मैं बता रहा था ना, ये इंटेलिजेंट था जो लेके फिरा। पहले हमारी में आया, 10 जगह गया होगा, वहां गया होगा, यहाँ गया होगा, वहां गया होगा। अरे क्या चाहते हो भाई, क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? ठंडे दिमाग से सोच लो। बार बार मैं अभिभावकों को बता रहा हूँ, ये बच्चों के करियर का फैसला है, ये समान सौदा सूत नहीं है आपका। ये बच्चों के करियर की बात है, ये पढ़ाई की बात है, एजुकेशन की बात है। आप समझो कि ये कोई गाड़ी का खरीद फरोख है या कोई घर के सामान का है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े हैं, ये नहीं है। ये है एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले ये जो लालच है ना 10-20 हज़ार का, इसको छोड़ दो तुम। इसको छोड़ के और रियल एजुकेशन लेने की तरफ बढ़ो, रास्ता अपने आप आपको साफ सुथरा नजर आएगा। तो फिर से बता दूं, वीक स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट, तीनों का समाधान एक ही होना चाहिए। एजुकेशन जहाँ बेस्ट मिले वहाँ उनको डालिए, बाकी सब ये बेकार है, कोई काम का नहीं है भाई। मैं सही बता दूं, अल्टीमेट जब कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी अगर एजुकेशन सही एकेडमी में नहीं जाता ना, तो जब वो पास होता है तो मार्जिनली पास होता है, वो मार्जिनली पास होता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, अगर ये बच्चा अगर भाई किसी मान के चलो एजुकेशन अच्छी नहीं है तो कितने लाता है? 250। अब इसका एक परिणाम और बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अब मैं इसको निचोड़ करके फिर अपने सेशन को एंड करेंगे। आप एक बात देखो, पिछले 10 दिनों से हम रिजल्ट डाल रहे हैं, हमारी प्रोविजनल लिस्ट भी डाल दी कि ये बच्चे हमारी एकेडमी से सेलेक्ट होंगे, हमने सब डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। अब बहुत सारी एकेडमी में स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताओ मुझे। और पूरे टैलेंटेड जाते हैं। कोई कहता कि हमने पूरा 100% स्कॉलरशिप के थ्रू गए हम, कोई कहता 90%, कोई कहता, तो जाहिर सी बात है टैलेंटेड गए ना, और टैलेंटेड थे, और 1 साल वहां भी पढ़े वो। अब तक कोई लिस्ट आई क्या? किसी एकेडमी ने कोई लिस्ट डाली क्या? क्योंकि एक्चुअली पढ़ाई नहीं ना ये स्कॉलरशिप वाले भी, ये भी नहीं पढ़ाए। इनमें से भी लुढ़के गए 2-4, जो बच्चे पूरे अच्छे से चेक करके लिए थे। इनमें से भी ध्यान रखना, अगर वो लिस्ट आ गई ना, मैं उस लिस्ट को भी, अगर कोई डाल देना ये लिस्ट, तो मैं इससे कंटेंट कर दूंगा उस लिस्ट को, इस बच्चे से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो टैलेंटेड था इस बच्चे के आसपास ही घूमता मिलेगा आपको। इसलिए वो लिस्ट नहीं आ रही, कहीं डर है कि अंश यादव जैसा बच्चा उस बच्चे से आगे ना निकल गया हो लिस्ट डालते ही। बस ये है इस कहानी का सार, ये है सच। तो पेरेंट्स गांठ मार लो, नहीं मारोगे कोई बात नहीं, बच्चा है खराब करके बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी की भारत में कमी नहीं है भाई, मैं तो खूब कह रहा हूँ, भरी पड़ी है बेरोजगारी। आपका ही बच्चा बेरोजगार हो जाएगा, कौन सी बात हो जाएगी, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो समय के हिसाब से आप सब समझ जाओगे, जब बच्चा एजुकेशन के क्षेत्र में पिछड़ते पिछड़ते आपका जीवन के क्षेत्र में भी पिछड़ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।